तो नंद के घर में आनंद का जन्म हुआ। हम सभी ही नंद हैं और हमारे हृदय रूपी घर में भगवान का प्राकट्य इस जीवन के अंत होने से पूर्व हो ही जाना चाहिए। नहीं तो बस इतना ही लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, लेकिन आनंद की अनुभूति अगर उसकी प्रारंभिक सीढ़ी भी अगर हमें चढ़ने को मिल जाए तो सचमुच जीवन में भीतर से परिवर्तन आ ही जाता है। तो नंद के घर में आनंद, बड़ा उत्सव हुआ और भगवान आए तो उत्सव हो ही जाता है जीवन में। जहां देने का मन करे वहां उत्सव होता है और जहां लेने का मन हो वहां केवल विवाद होता है। लेकिन देने का मन हो, आप उत्सव में क्या करते हैं अपने घर? जब आप कुछ देना चाहते हैं, लोगों को भोजन कराना चाहते हैं, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? तो क्या होता है? उत्सव होता है। जीवन में देने का नाम ही उत्सव है और देने का नाम ही प्रेम है। जहाँ पर लेने की इच्छा हो जाती है वहाँ पर संबंध में खटास आ जाती है। और जहाँ देने का मन है, यद्यपि अगर हमारा प्रेमी है कोई तो वो हमें देगा, अपने आप बिना मांगे। तो प्रेमियों की यही पहचान है कि वो आपको कुछ ना कुछ देना चाहेंगे। लेने की इच्छा नष्ट हो जाना ही प्रेम है। और आज गोपियां के पास क्या है? गोपियों के पास दही है, मट्ठा है, घी है, और वहां भगवान, जरा सोचिए, कहाँ भगवान, कहाँ दूध, घी, दही, मट्ठा, यही है गोपियों के पास। लेकिन ये कोई वास्तविक तत्व तो उनका प्रेम है गोपियों का, जो कृष्ण श्याम सुंदर के लिए उत्सव हो ही रहा है। खूब दान किया बाबा नंद ने। उसके बाद फिर नंद जी ने सोचा कि चले, मथुरा के राजा है कंस, और कंस करता क्या है? सबसे कर लेता है। और दूध, दही, घी, मट्ठा जो भी होता है लोग बनाने अपने घर में मेहनत करें, लेकिन वो कर स्वरूप कंस को देना पड़ता है। बाबा नंद ने भी सोचा कि तुम भाई यशोदा भैया से बोले कि देखो देवी, आप यहाँ पे रह करके खूब आनंद करो, उत्सव करो, और हम जा रहे हैं, कर दे। भगवान का बड़ा सुंदर, देखो कथाएं कब प्रिय लगती हैं? जब गोपियों की तरह सत्य प्रतीत होने लगती है उनकी लीला, उतना ही आनंद है। भगवान लीला में करते क्या है? जैसे आप अपने बालक से प्यार करते हैं, जैसे अपने घर में आप छोटे से नन्हे से बालक से खेलते हैं, वैसे ही गोपियों का, वैसे ही मैया यशोदा का प्रेम है। वही प्रेम हम आप तो केवल सुन रहे हैं, उनके भीतर वो चीजें उमड़ आई और सत्य सी हो गई। तो अब हम आपको लगता है कि अरे बालक ऐसे, कृष्ण ऐसे खेलते थे, सचमुच खेलते थे जैसे हम अपने परिवार से प्रेम संबंध, अपने रिश्तेदार से, अपने बालक से करते हैं, वैसे ही बाबा नंद, यशोदा भैया और समस्त गोकुलवासी करते हैं। वैसा ही प्रेम, तो भगवान उनके साथ वैसा ही प्रेम भी दे रहे हैं। जो जिस भाव से आता है भगवान को उसी भाव से पाता है। बाबा नंद जा रहे हैं, रास्ते में कन्हैया का चिंतन करते जा रहे हैं, और जब बाबा नंद इधर से जा रहे हैं और उधर कंस ने एक बैठक बुलाई और कहा, क्योंकि देवी ने तो कह दिया था आकाशवाणी में अष्टभुजी माता ने कि तेरा काल में जन्म ले चुका है, जो यशोदा के यहाँ जन्मी थी माता जगदम्बा पराम्बा भगवती, तो उनको लेके आए थे वसुदेव जी। नंद यशोदा के पास रखे थे, तो कंस ने उनको मारना चाहा तो वो आकाश में चली गई थी देवी, और अष्टभुजी रूपी में देवी ने कह दिया था कि तेरा काल कहीं जन्म ले चुका है। तो कंस ने एक बैठक बुलाई और उसमें ये कि भाई जितने बालक हैं साल भर के अंदर के, उनको कैसे मारा जाए। 3 साल तक के बालकों को शिशु कहा जाता है, तो शिशुओं की हत्या कैसे की जाए। अब राक्षस तो ऐसे भयानक रूप वाले थे, लेकिन पूतना ने कहा देखो भैया मैं ये काम कर सकती हूँ। कंस ने कहा तुम्हारे बड़े बड़े दांत, ऐसा भयानक चेहरा, तुम्हें कोई अपने घर में जाने भी देगा? उसने कहा मैं चली जाऊंगी पार्लर और वहां से रूप बदल लूंगी। रूप बदलना ही तो
हम सभी का राक्षस सत्व है, भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और। अब पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बना लिया कि कोई भी देखता तो समझता है सती साध्वी है, कोई देवी है। आ रही है और जब आई, अच्छा सबसे पहले कहानी तो बालकों की हत्या करती थी पूतना, लेकिन अभी सीधे वो किसी के घर में आज नहीं गई, सीधे कृष्ण के यहाँ गई, कन्हैया के पास पूतना आई, जबकि और कहीं जाना था। अब सोचो राक्षसी का यहाँ भी इसका पूर्व जन्म लिखा है, गर्भ संहिता में ऐसा लिखा है, बलियज्ञे वामनस्य दृष्ट्वा रूपमतः परम् बलिकन्या रत्नमाला पुत्रैष्णेहं सुकृत के हम सभी भगवान तक नहीं पहुंच सकते, उनके नाम को नहीं ले सकते। पूतना पूर्व जन्म में बलि की कन्या थी, आपने कल कथा में सुना था ना, लेकिन गर्ग संहिता की ये कथा, उसमें लिखा है कि जब भगवान वामन गए थे तो बलि की पुत्री जिसका नाम रत्नमाला था, भगवान को वामन अंगुल का जब देखा तो प्यार उमड़ पड़ा कि मेरा बालक इतना सुंदर होता तो कैसा होता। तो भगवान ने कहा था मैं द्वापर में आऊंगा, ये तो सतीव की बात थी वामन की, लेकिन भगवान बोले कि जब द्वापर में आऊंगा तब तुम आ जाना, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप किसी से मिल रहे हैं, कोई घटना घटित हो रही, तो कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध भी वहां पर होता है। कभी कभी हर घटनाएं प्रारब्ध से यद्यपि नहीं है, लेकिन जो अपने आप घटित हो जाए, जो आप ना चाहें ना प्रयास करें, वो चीजें भी अचानक हो जाए, तो कभी कभी वो हमारे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध होते हैं, कर्म होते हैं, वो इस जन्म के प्रारब्ध बन करके मिल जाते हैं। तो आज पूतना कहीं नहीं गई, सीधे कहाँ गई है, सुंदर रूप बना करके कृष्ण का दर्शन करने। यशोदा मैया ने कहा कि चलो हमारे लाला का दर्शन कोई भी करे, भैया आई है नारी है तो दर्शन करे। यशोदा मैया तो ब्राह्मणों का सम्मान कर रही है, ऋषियों का, मुनियों का, संतों का सम्मान कर रही है, तो उसमें व्यस्त है। बाबानंद तो चले गए हैं। अब जैसे भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में पूतना ले लिया, तो यहाँ पर भगवान सुखदेव लिखते हैं, सामंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध। आज जैसे पूतना ने कैसे भगवान को उठाया, जैसे कोई अंधेरे में सर्प को रस्सी समझकर उठा ले, दिखा है नहीं। भगवान को गोदी में जब पूतना ने लिया, बहुत ध्यान से कथा सुनना, तो भगवान सभी जानते, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा नहीं। संत जनों ने अपनी अपनी यहाँ पर बहुत सारी अन्य भागवत टीकाकार जो हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने इसके बारे में बड़ी बड़ी भाष्य, शंकर भाष्य भगवान शंकर ने लिया, अपने शंकर भाष्य में बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई हैं, और ऋषियों ने भी बताई हैं कि पूतना जो है भगवान की दो माया है, भगवान ही की माया है, कोई अलग नहीं है, जो कुछ है सब भगवान का। एक विद्या माया है, अविद्या माया भगवान की। अविद्या माया क्या करती है, विद्या जो है वो बहुत सागर से पार कर देती है। जो अविद्या माया है, विद्या माया, देखो यहाँ माया शब्द दोनों, जैसे गुण, अवगुण, अब के साथ भी गुण है, रजोगुण सतगुण, तो गुण। और यहाँ देखिए, यहाँ भी विद्या और अविद्या दो माया है। अविद्या माया जीव को बंधन में डाल देती है, अविद्या माया भवसागर से पार कर देती है, तो पूतना है विद्या माया। अविद्या माया भगवान को देख नहीं सकती थी, ऐसा भगवान ने उसे बनाया था कि जब भगवान के सामने आती तो वो भगवान में लीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो जब नेत्र बंद कर दिया तो
इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया कि मैं अविद्या माया को देखूंगा तो इसी क्षण इसका नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। हमारा दर्शन करके हम जिसे देख लें उसके भी जीवन में अविद्या रह जाए, वो भी जंजाल में फंसा रहे, फिर तो हमारे देखने का क्या लाभ। और मैं ये साथ मेरे पास आई है तो अभी थोड़ी सी लीला भगवान करना चाहते हैं। और संत जन कहते हैं कि इसका पूर्वजन्म भगवान याद करें कि रत्नमाला है। और संत जन कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ये बात नहीं है, छोटे से बालक है तो जैसे माता चीनी मिला के और दवाई पिलाती है देख के ऐसे ही बालक पी लेते हैं किसी तरह से, तो वैसे लाला ने भी बंद किया, कड़वी दवाई पीनी है, कालकूट विष लगाकर अपने स्तनों में आई है पूतना मारने के लिए। तो और संत जन कहते हैं कि भगवान देख रहे हैं कि हमारे उदर में तो समस्त ब्रह्मांड है, फिर अगर ये इसका हम विष पी लेंगे तो समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, फिर जीव कहाँ बचेंगे। ये देखने के लिए कि भगवान शंकर का स्मरण कर रहे संत जी कहते हैं, संत भी कहते हैं, क्योंकि शंकर भगवान विष पीने वाले तो कहा भोलेनाथ आप विष पीते हैं तो आप आइए और विष का पान करिए, हम तो दूध मुआ बालक हैं अभी, और हम जो दूध पिएंगे अभी तो मिश्री माखन खाएंगे और आपको अभ्यास हो गया पीने का तो आइए आप पीजिए, अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं। तो संत जन अलग अलग बताते हैं कि इसे वैकुंठ भेजना है इसलिए देख रहे हैं। और कुछ संत कहते हैं जैसे अपरिचित को देख करके बालक नेत्र बंद कर लेते हैं, जानते नहीं कि भगवान बाल लीला कर रहे हैं। अब पूतना ने यहाँ पर भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुंह में जब पूतना ने अपने स्तनों को दिया तो भगवान शंकर विष पी रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण दूध ही पी रहे हैं। और क्रोधित हो गई पूतना तो क्रोध ही उनका प्राण पी रहा है, ऐसा संत जन कहते हैं। अब पूतना को दर्द होने लगा, कष्ट होने लगा, पूतना श्री कृष्ण को अब भगवान का चित्र देखिए कि हाँ कैसे अब उनकी लीला का स्मरण करिए कि हाँ ऐसा सत्य हो रहा है। पूतना आकाश में लेकर कृष्ण को हो गई और कहती है सामुंच मुंचालिति प्रभाषिणी, छोड़ छोड़ मुझे छोड़। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोल पड़े 6 दिन के कृष्ण आकाश में पूतना के साथ कि मौसी जी हमें छोड़ना नहीं आता, मैं शीघ्र किसी को पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर पकड़ लेता हूँ तो अपने प्रेम में उसे पागल बना के रख देता, फिर तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। वो स्वयं भी प्रयास करे लेकिन वो हमें छोड़ नहीं सकता, फिर मैं वो पकड़े तो भले ही मैं छूट जाऊं, लेकिन जब मैं जिसे पकड़ लेता हूँ तो मुझे कैसे छोड़ सकता है। अब मैंने आपको पकड़ लिया। पूतना ने कहा कि मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। और जब उसके प्राण पखेरु निकल गए तो 6 कोस 12 किलोमीटर के वृक्षों को तड़तड़ाती गिराती हुई पूतना, बड़ा भयानक शरीर प्रकट हो गया राक्षसी का उसका, और इतना तेज धमाका हुआ कि सारे ब्रजवासी दौड़े। यशोदा मैया आई और गोपियों ने कहा कि कितने भाग्य से तो चौथे पल में लाला मिला है, बुढ़ापे में अब वो उसको भी ऐसे ही किसी अज्ञानी के हाथ में। और सचमुच बालकों को किसी अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। अपने बालक बालिकाओं के आज के भी युग में जो ना समझ है उनको बाहर खेलने के लिए भी बिना अपनी उपस्थिति के बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। मानो ये कथा में यही शिक्षा देती है, कोई कितना भी विश्वास पात्र हो लेकिन अपने बिना रहे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए जो नवजात हैं, क्योंकि कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही है समाज में ये सभी जानते हैं। तो मानो एक शिक्षा तब से अब हमें मिल गई, तब की एक कथा। तो अविद्या माया का नाश किया भगवान ने। यशोदा मैया आई तो गोपियों ने जरा डांट लगाया तो कहा कि कहाँ चलते हैं। और आज कौन सा दिन है? गोपाष्टमी। आज गोपाष्टमी है। आज के दिन गौ माता का प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से गौ माता आज प्रकट हुई थी और गौ माता की पूंछ से झाड़ा दे रही। भगवान सुखदेव कहते हैं